हेलो दोस्तों, प्रेजेंट है आपके बीच में टीचिंग एप्टीट्यूड की एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे शिक्षण योग्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बनाता है। यानी कि एक शिक्षक को बच्चों को दंड और भय का प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए ताकि बच्चे अनुशासनहीन ना बने। सेकंड पॉइंट है, विद्यालय में छात्रों को सहयोग भावना विकसित करने के लिए विद्यालय पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। जैसे कि वर्तमान जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है वो विद्यालय पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। जैसे जो अन्य गतिविधियां हैं उनके सहयोग से बालक में सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हम कक्षा निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं तो परिणाम की परवाह किए बिना किसी भी छात्र को अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। यानी कि कक्षा निरीक्षक का एक प्रमुख गुण है कि वो परीक्षा में किसी अनुचित साधन का प्रयोग किसी भी छात्र को न करने दे। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता सभी वर्ग के लोगों को उनकी अभियोग्यता और अभिवृत्ति के आधार पर उनका चयन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि एक छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहा तो हम उसे बताएंगे कि ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है ताकि वह ईमानदारी के गुण का उस छात्र के अंदर विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, एक समाज में छात्रों की भागीदारी परस्पर सहयोग की आकांक्षा होती है। समाज में छात्रों की भागीदारी परस्पर सहयोग की आकांक्षाओं पर निर्भर होती है। किसी कार्य योजना में कुछ बातों को छोड़ देना की तब सोची जाएगी यह मूर्खतापूर्ण विचार है। यानी कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और सही समय पर सही कार्य करना चाहिए। हमें आने वाले समय के लिए इस प्रकार से योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। असामाजिक लोगों के साथ व्यवहार सुधारात्मक व्यवहार के रूप में सुधारात्मक व्यवहार का उपयोग करना चाहिए असामाजिक लोगों के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा बच्चों में समानता का विकास करती है। प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा बच्चों में समानता का विकास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे सांत्वना, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। हमें सांत्वना यानी कि हमें उसे पुनर्बलन देना चाहिए कि आपको और प्रयास करना चाहिए और आप आने वाले समय में और बेहतर कर सकते हैं। कभी कभी विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है क्योंकि एक अच्छे शिक्षक के अंदर सबसे पहले उसे मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण कौशलों से परिपक्व होना चाहिए और उसके अंदर नॉलेज को संप्रेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम पॉइंट के ऊपर आते हैं, कभी कभी विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है क्योंकि वह शिक्षण कौशल में परिपक्वता नहीं होती है। कक्षा सूचना संप्रेषण में छात्र स्तर का ध्यान न रखना, यानी कि कक्षा में छात्रों के स्तर के अनुसार संप्रेषण होना चाहिए। यानी कि हमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब हम छोटे स्तर के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बच्चों के स्तर से ज़्यादा होगा और हमारे बीच में संप्रेषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है अध्यापकों द्वारा अपने दायित्व को न निभाया जाना। अध्यापक का दायित्व है कि छात्र में नैतिक गुणों का विकास करे। अब वो छात्र के अंदर नैतिक गुणों का विकास तभी करेगा जब स्वयं अध्यापक के अंदर भी नैतिक मूल्यों का उचित मात्रा में विकास हुआ हो और अध्यापक अपने उत्तरदायित्व को निभाए। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अन्य बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।